हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो टीजीटी साइंस का जो आंसर की है पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 देखिए दोस्तों, आपको कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनल आंसर की के अंदर अलग से भी मिल जाए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये नहीं है कि पूरे के पूरे कोई एक बंदा उसके अंदर परफेक्ट हो। ठीक है, जैसे भी किसी फ्रेंड से जैसे किसी को फिजिक्स का क्वेश्चन भेज के उसका आंसर बता किया, ऐसे करके ओवरऑल आपके लिए एक आंसर की तैयार की है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से हर कोई कर लेगा इसको। गोल्ड इसका आंसर आएगा। केमिस्ट्री वालों के लिए ये क्या था, फ्री के मार्क्स थे। डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, तो एक ही ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते थे, जिसके अंदर 3 है वो नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। इसके बाद अगर आप बात करें हीट रिलीज, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। कंडेंस कोई चीज़ करेंगे तो हीट उसको जरूर, मतलब कोई चीज़ कंडेंस होगी तो हीट निकलेगी। अगर हम किसी के भाप बना रहे हैं तो उसको हीट देंगे, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। और फ्रीजिंग, जब किसी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम तभी होगा जब रिलीज होगा, तो ये भी ऑप्शन के अंदर होगा। मेल्टिंग के लिए हमें कोई चीज़ को टेम्परेचर देना पड़ता है, रिलीज नहीं होती। तो जिसके अंदर कंडेंस आएगा और फ्रीजिंग आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया था, ये ध्यान से पढ़ना था इस क्वेश्चन में। इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो एक तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, बी वाला। दूसरा नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये वाली बात सत्य है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये भी क्या है, ट्रू है। और ये भी क्या है, ट्रू है। मिथेनॉल एसिटिक एसिड, ये कार्बो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो ये दोनों तो ट्रू है। इनकरेक्ट पूछा है तो बी और ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए एंड बी इनकरेक्ट, बी एंड ए क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये ध्यान से पढ़ना था कि क्या पूछा गया है इनकरेक्ट में, मतलब गुड कंडक्टर नहीं है और आयनिक बॉन्ड नहीं होते ये वाला। सेल्स दैट मेंटेन मेरो सेल्स आर कॉल्ड, इसका ए आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ओस्टोसाइट्स बायो का है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देखना चाहो तो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। एक्स और वाई कंपाउंड्स नहीं है, एक्स और वाई क्या है, कंपाउंड नहीं है। दे कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कंपाउंड होते तो उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जिसके अंदर 2 नहीं है उसको हटा दो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, वैलेंसी लिथियम की थी, 1 हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल के अंदर NO और NO2 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपको एसिडिक सोल्ट के बारे में पूछा था, तो यहाँ वीक एसिड जो है वही क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्ट बनाएगा। वीक एसिड इनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड होता तो वो भी आंसर हो जाता। एंडोथीलियम ब्लड वेसल क्या है, सिक्वेमस एपिथीलियम, ये वाला इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। और ये वाला जो है ये फिजिक्स का है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1। पेंडुलम वाले का आंसर होगा 2। और ये जो टैप रिकॉर्डर वाला है इसका आंसर होगा 0.2। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ, इसका क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 1/√3, मतलब ऑप्शन 1। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला ऑप्शन इसका ये रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडम, टर्म जो थी वो कॉइन की थी टेंसले ने, और जो ये है ओडम है ये फादर ऑफ इकोसिस्टम है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत रहेगा। इन्होंने टर्म के बारे में पूछा कि ये नाम किसने दिया इकोसिस्टम वाला, तो वो टेंसले ने। फादर किसको बोला जाता है, ओडम को, तो इन्होंने क्या बोला, टर्म कॉइन्ड बाय द फादर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा 3। प्लानिट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो इनमें दोनों में कन्फ्यूजन होगा काफ़ी लोगों को, पर इसका आएगा सेचुरन, इसका 79 है, शायद इसका 82 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। उसके बाद इनकरेक्ट पेयर में अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका गिंगरी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला लीव्स होता है, ये फ्रूट होता है, और ये टर्मरिक वाला स्टीम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 2nd। राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 2nd। इसके बाद 2 क्वेश्चन ये ऐसे हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला अभी तक कि इसका क्या रहेगा। देखिए ये वाली स्टेटमेंट तो है ठीक, सी वाली तो, क्योंकि ये अनडिकम्पोज्ड क्या होता है, प्लांट मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका नहीं पता कि ये फॉस्फोरस देता है, कई जगह दिखा रखा है, मतलब ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो तो अलग बात है, वहाँ फॉस्फेट तो ये रिलीज करता है। उस फॉस्फेट को ये कितने अमाउंट में करता है, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये अपने ब्याप पे आप देख लेना। ये आपसे पूछा गया था कि मतलब फ्लावर के अंदर कौन से इसेंशियल है। इसेंशियल के अंदर 2 आएंगे, बी एंड डी वाले, पिस्टल एंड
स्टेमिन होते तो सभी है, पर जो डायरेक्ट मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह के अंदर यूज होते हैं वो वाली चीज़ें। तो सेपल्स वगैरह ये तो पत्तियों पे होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ई वाला कटेगा, सिर्फ बी और डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर है रहने वाला है। और एक ये वाला क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन तो सही किया, पर यहाँ मार्किंग करते टाइम हमने क्या कहा, इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा, मतलब जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो इसकी तो ए की ये थी, बी की अगर हम बात करें उसके बाद यूवी की सेकंड लास्ट आएगी, तो यूवी ये था थर्ड और बी से कनेक्ट किया था, तो यहाँ थर्ड का बी करना था, तो आंसर इसका क्या रहेगा, मैंने कमेंट सेक्शन में डाल भी दिया था, तो 132 का क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, बाकी किसी को लगता हो कि कोई क्वेश्चन गलत है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जो मुझसे भी नहीं मिले या किसी दोस्त से पूछे उसको भी नहीं पता था। तो 2-3 क्वेश्चन देखिए, अगर आपका मान लो 70 बन रहा है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, अराउंड 45-50 प्लस क्वेश्चंस के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं दोनों वीडियो के अंदर, अराउंड 50-55 के आसपास। कोई 3-4 क्वेश्चन बचे होंगे मैक्सिमम, जिनके आंसर अभी तक मतलब हुए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर नहीं हुए तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं, इतने से आइडिया हो जाएगा बाकी सारा पोर्शन और ये मिलाकर आपको कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन